हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने वो टॉपिक लेके आ गया हूं जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी। स्टूडेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे थे कि सर साइंस एंड टेक की एक कंप्लीट करंट अफेयर्स दैट इज जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 का एक कंप्लीट लेक्चर करा दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने भी ऐसा लेक्चर नहीं बनाया और जो बनाया है तो वो इतना डिटेल में नहीं बनाया हुआ है। तो मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आ गया हूं जहां पर साइंस एंड टेक पूरा डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे साइंस एंड टेक के लिए। ओके, करंट अफेयर सारा कवर हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इस पीपीटी को बनाया है। करीबन एक दिन मुझे टोटली लग गया है इस पूरे कंटेंट को ढूंढने में। ओके, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साइंस एंड टेक में जनवरी से सितंबर तक में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग सब लोग एग्जाम देने वाले हैं। अभी बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे, हर स्टेट में एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक 8 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट लाया हुआ हूं। देख सकते हैं जनवरी से अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स यहां पर मेंशन है। देख सकते हैं पूरे पॉइंट वाइज में इसको बुकलेट को बनाया हुआ है। ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है, आपको करना क्या है, ये नीचे में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप इस लेक्चर को देख के आप समझ जाएंगे कि मेरे क्वालिटी कंटेंट की क्वालिटी क्या रहती है और उसके अकॉर्डिंग आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर को समझते हैं कि आज साइंस एंड टेक जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, एक मैंने मिशन लिखा हुआ है, दैट इज पोलरिस डॉन मिशन। ठीक है, आपसे सीधा पूछाएगा ये पोलरिस डॉन मिशन जो है ये किसका मिशन है, तो आपको याद रखना है स्पेसएक्स का मिशन है। पहली बात याद रखिएगा, इसरो का नहीं है, स्पेसएक्स का मिशन है। पहली बात तो ये आपको याद रखना। आपको पता होगा इसके जो फाउंडर या ओनर जो है वो एलॉन मस्क हैं। ठीक है, तो पोलरिस डॉन मिशन जो है ये आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। ये पहला नॉन गवर्नमेंट एफर्ट है टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक। याद रखिएगा, मतलब स्पेस वॉक परफॉर्म की गई है अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर अबव द अर्थ, मतलब 700 किलोमीटर अर्थ के ऊपर एक स्पेस वॉक परफॉर्म की गई है अंडर दिस पोलरिस डॉन मिशन के अंदर। ठीक है, और ये पहला नॉन गवर्नमेंट एफर्ट है, इसलिए मैंने बताया स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है, ना कि नासा ने। ओके, ये फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है, ये भी याद रखना आपको। फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है और ये सक्सेसफुल भी रही। ओके, और अब तो वापस भी आ गए, जिन्होंने स्पेस वॉक की थी वो रिटर्न भी आ गए। टोटल 4 लोग थे जो क्रू मेंबर थे, एक तो बिलियनियर भी थे कुछ यहाँ पर। ठीक है, जो जिन्होंने स्पेस वॉक की है, देख सकते हैं आइजैक मैन, गिल्स, अपोटेट मेनन, ये 4 लोग थे जो क्रू मेंबर्स थे। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये याद रखिएगा, सीधा पूछा जा सकता है पोलरिस डॉन मिशन, ये मिशन किससे रिलेटेड था, तो याद रखिए ये स्पेस वॉक से रिलेटेड था और फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक थी। ओके, तो पहला ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा। नेशनल स्पेस डे कब बनाया जाता है, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया 23 अगस्त 2024 को। और क्यों सेलिब्रेट किया था 23 अगस्त को, क्योंकि पहली एनिवर्सरी पड़ती है इंडिया की सक्सेसफुली चंद्रयान मिशन लैंडिंग की। आपको पता होगा जो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन था वो सक्सेसफुल लैंड हुआ था। ठीक है, मून में कब, 23 अगस्त 2023 में। इसीलिए हम 23 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, नेशनल स्पेस डे। और इस बार की थीम 2024 की थीम थी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। तो आपको याद रखना है, थीम भी आप एक बार याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एक्सियोम 4। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन, तो शॉर्ट फॉर्म में AX4 भी कह रहे हैं। तो एक्सियोम 4 मिशन सीधा पूछाएगा आपसे, ये मिशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहली बात बता दूं, ये मिशन जो है ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो पूछा है किन 2 कंट्रीज के बीच में, तो आपको आंसर लगाना इंडिया और यूएसए। ठीक है, इस मिशन के अंदर हमारे जो कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, ओके, जो इंडियन एयरफोर्स के याद रखिए कैप्टन है, वो एक्सियोम 4 मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया के साइड से। और ये मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर ये मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और ये मिशन होगा स्टार्ट 2025 में। तो ये बहुत न्यूज में था एक्सियोम 4 मिशन। ये आपसे पूछ सकते हैं मिशन किससे रिलेटेड है, तो आपको आंसर लगाना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और अगर पूछे कौन 2 कंट्री कोलैबोरेट कर रही हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट है किन 2 कंट्रीज का, तो आंसर है यूएसए एंड इंडिया। ओके, चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वीनस ऑर्बिटर मिशन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे VOM। अभी रिसेंटली VOM जो मिशन है उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए करीबन आप देख सकते हैं 1236 करोड़ रुपीस बजट भी अलोकेट कर दिया गया है ना। और ये मिशन जो है वीनस की स्टडी करेगा और ये 2028 में लॉन्च होगा। याद रखिए मार्च 2028, तो अभी बहुत टाइम है इस मिशन के लिए, बट अभी रिसेंटली इस पे बजट अलोकेट किया गया इसलिए न्यूज में आ गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है चंद्रयान 4 मिशन। अब आपने चंद्रयान 3 सुना, चंद्रयान 4 मिशन क्या है? देखिए इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जो बोला जा रहा है कि चंद्रयान 4 मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा। अभी यूनियन कैबिनेट में इसके भी अप्रूवल दे दिया है और इस पर आप देख सकते हैं क्या ये चंद्रयान 4 मिशन का एजेंडा क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो एजेंडा होगा कि ये जाएगा मून में, ठीक है, और मून में लैंड करेगा और लैंड करने के बाद वहां पर सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी मतलब ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा क्योंकि मून में जाकर वहां से सैंपल लेके अर्थ में वापस आएगा। दैट इज चंद्रयान 4 मिशन। ओके, अभी आप देखिए कैबिनेट ने रिसेंटली 2104 करोड़ की या देखिए एलोकेशन कर दी है इस चंद्रयान 4 मिशन की। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन होगा। 2027 में इसको लॉन्च किया जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जोरावर। ये पूछा जाता है जोरावर इज इन न्यूज, जोरावर है क्या? यार देखिए एक लाइट टैंक है, पहले देख सकते हैं आप, एक टैंक आपको दिख रहा होगा जोरावर, ठीक है। इसको डेवलप किया एलएनटी ने। किसने किया है? एलएनटी ने। और अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट भी किया, इसका ट्रायल्स भी लिया, इंडियन लाइट टैंक जोरावर का, ठीक है। और डेजर्ट टेरेन में इसका टेस्टिंग भी हुई है अभी रिसेंटली, तो ये न्यूज में चल रहा है। तो मेरा मानना क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जोरावर है क्या, ठीक है। तो टैंक ऑप्शन दे देंगे, एयरक्राफ्ट ऑप्शन दे देंगे, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए VLSRSAM। सीधा पूछा गया ये क्या है? VLSRSAM ये है क्या? तो ये एक मिसाइल है। पहले तो आपको याद रखना है दिस इज अ मिसाइल, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा इसको अभी सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हुई, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। फुल फॉर्म बता देता हूं, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका फुल फॉर्म है, तो ये पूछा जाता है VLSRSAM जो मिसाइल है ये, ठीक है, ये कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस। तो याद रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी जो टारगेट है स्ट्राइक करने का, ठीक है, वो है करीबन 40 टू 50 किलोमीटर पे। याद रखना है 40 टू 50 किलोमीटर पे याद रखिएगा टारगेट कर सकता है। और हाइट, एल्टीट्यूड पे हाइट करीबन 15 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए VLSRSAM दिस इज अ मिसाइल। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अग्नि 4 मिसाइल। ये भी बहुत न्यूज में चल रही है, अग्नि 4 मिसाइल। याद रखिए अग्नि 4 मिसाइल की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 4 मिसाइल को, जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। कैसे डेवलप किया है? डीआरडीओ ने, ठीक है। अगर मैं अग्नि 4 मिसाइल की बात करूं तो इट्स सरफेस टू सरफेस मिसाइल, याद रखना है, ठीक है। इसकी रेंज 4 है, तो 4000 किलोमीटर, अप टू 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। पेलोड करीबन 1000 केजी तक का पेलोड ये कैरी कर सकती है। और इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखिएगा अग्नि 4 इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डीप सी मिशन। अभी रिसेंटली डीप सी मिशन भी न्यूज में है। इंडिया ने भी अपना डीप सी मिशन लॉन्च कर दिया है और जब ये मिशन सक्सेस हो जाएगा तो इंडिया 6th कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड की, याद रखिएगा, जिसका खुद का डीप सी मिशन है। अभी तक यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान ऑलरेडी डीप सी मिशन जो है, याद रखिए डीप सी मिशन में होता क्या है, यहां पर क्रू मेंबर्स को भेजा जाता है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये अभी तक 5 कंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी है, इंडिया भी ये करती है। तो इंडिया 6th कंट्री हो जाएगी। इसके लिए इंडिया ने मिशन भी लॉन्च किया, इसका नाम है समुद्रयान। क्या मिशन का नाम है? समुद्रयान मिशन, याद रखिएगा। इस मिशन के अंदर आप देख सकते हैं, है ना, कि डीप सी एक्सप्लोरेशन होगा, ठीक है, ओशन को एक्सप्लोर किया जाएगा। और ये जो बनाया गया है, जो अंदर जाएगा पानी के, इसका नाम रखा गया मत्स्य 6000, ठीक है। ये एक डीप सबमर्जेंस व्हीकल है, ठीक है, आपको याद रखना है 6000 मीटर तक पानी के अंदर ये जा सकता है ना। इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो ने मिलकर इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया 6000 मीटर तक के अंदर जा सकता है। 3 लोग की कैपेसिटी है इसके अंदर बैठने की। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है और इंडिया ने इसको लॉन्च कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया फेज वाइज में कर रही है और 6th कंट्री इंडिया बन चुकी है जिसने अपना खुद का डीप सी मिशन लॉन्च किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ओरल कॉलरा वैक्सीन। अभी आपको पता होगा कॉलरा जो है वो ग्लोबल, इसकी जो वैक्सीन है वो ग्लोबल शॉर्टेज चल रहा था ड्यू टू राइजिंग ऑफ कॉलरा केसेस। तो उसको देखते हुए भारत बायोटेक ने लॉन्च की है, याद रखिएगा, न्यू ओरल कॉलरा वैक्सीन, जिसका नाम है हिलकोल, याद रखिएगा हिलकोल वैक्सीन का नाम है। इट्स अ न्यू ओरल कॉलरा वैक्सीन। ओके, इसको डेवलप किया है किसके साथ? भारत बायोटेक ने हिलमैन लैबोरेटरीज के साथ मिलके उन्होंने इसको डेवलप किया है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं इसका नाम है हिलकोल, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज में चल रही है किसे डेवलप किया, या तो नाम भी आपसे इस वैक्सीन का पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है
आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट फॉर एमपॉक्स, मंकी पॉक्स, ये बीमारी भी बहुत न्यूज में चल रही है। तो देखिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अप्रूवल दे दिया है सीमेंस हेल्थनियर को। याद रखिए सीमेन हेल्थनियर कौन है, कंपनी है, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्शन एमपॉक्स। मतलब मंकी पॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर जो किट बनाई जाती है उसके मैन्युफैक्चर के लिए इस कंपनी को याद रखिएगा अप्रूवल मिल चुका है। और ये किट जो रहेगा करीबन 40 मिनट्स के अंदर आपको टेस्ट रिजल्ट दे देगा, ठीक है, अवेलेबल रिजल्ट मिल जाएगा रिगार्डिंग एमपॉक्स कि आपको मंकी पॉक्स की बीमारी है कि नहीं। तो उसके लिए सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये अप्रूवल दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, ये बहुत न्यूज में चल रहे हैं। फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट जिनका नाम है गोपीचंद तोताकुरा। ओके, ये क्यों न्यूज में, क्योंकि इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट हैं, अभी दिल्ली वापस आ गए, अभी अगस्त में ही दिल्ली वापस आए हैं। इनको भेजा गया था एक मिशन के थ्रू स्पेस में, 6 लोग टोटल थे, इनको मिला मतलब ये 5 लोग थे और एक इनको मिला के 6 लोग टोटल थे, ठीक है। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और मिशन का नाम था ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड 25 मिशन। याद रखिए NS-25 मिशन भी कहा जा रहा है इसको, ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन, ठीक है। और ये बता दूं अगर ये आपको ब्लू ओरिजिन कंपनी के बारे में पता हो तो ये अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनकी ये कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी के थ्रू गोपीचंद तोताकुरा के साथ 5 लोग और गए थे, टोटल 6 लोग थे यार के जो स्पेस टूरिस्ट बने, बट इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं गोपीचंद तोताकुरा, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये इंडिया के सेकंड सिटीजन है जो स्पेस में गए हैं। इससे पहले राकेश शर्मा जा चुके हैं 1984 में, अब ये सेकंड इंडियन सिटीजन बने हैं जिन्होंने स्पेस पे ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। अब ये वापस भी आ चुके हैं। देखिए स्पेस पे मैं आपको बताऊं, आप सोचते होंगे सर स्पेस में कहां कितने किलोमीटर तक जाते हैं, करीबन ये 105 किलोमीटर पे गए हैं, ठीक है। देखिए अगर आप यहां पर आपने ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर देखा होगा तो ये आप देखा होगा कर्मन लाइन, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कर्मन लाइन करीबन 100 किलोमीटर पर होता है। अगर मैं सी लेवल सरफेस से देखूं तो 100 किलोमीटर के ऊपर कर्मन लाइन होता है, ठीक है। इस लाइन को क्रॉस करने के बाद मतलब जो कर्मन लाइन है एक तरीके से इट्स कह सकते हैं स्पेस और अर्थ के बीच की लाइन है, ठीक है। मतलब इसको क्रॉस करते आप स्पेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि स्पेस कहां से स्टार्ट होता है तो इस कर्मन लाइन से स्पेस स्टार्ट होता है जो कि 100 किलोमीटर रफली है, ठीक है। तो करीबन 105 किलोमीटर पे ये लोग गए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्पेस में ये लोग गए थे क्योंकि कर्मन लाइन को इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी यही पूछ सकते हैं आपसे, कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि यार बताओ स्पेस में जा रहे हैं तो स्पेस में कहां से काउंट करूं कि स्पेस में पहुंच गए हैं। तो आपको याद रखना 100 किलोमीटर ये लाइन जो है कर्मन लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गौरव, पूछा है कि गौरव क्या है, देख सकते हैं यहां पर गौरव एक न्यूज में, गौरव है क्या, एक बॉम्ब है, याद रखिए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ना। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट जो है वो कैरी आउट कर लिया है ना। गौरव का कैसे टेस्ट आउट किया इन्होंने, याद रखिए Su-30 Mk-1 फाइटर जेट में इसका यूज किया गया, इसमें टेस्टिंग की गई है इस गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब की, ठीक है। ये बॉम्ब जो है इज एन एयर लॉन्च्ड 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब है जो कि हिटिंग टारगेट एट लॉन्ग डिस्टेंस पे टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि गौरव न्यूज में है, गौरव है क्या, ये एक टैंक है, ये एक ग्लाइड बॉम्ब है, ठीक है, ये एक सी क्राफ्ट है, ठीक है, ऐसे या एक सबमरीन है, ऐसे करके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो का, आपको पता होगा 15 अगस्त को फाउंडेशन डे होता है, तो इस बार 55th फाउंडेशन डे था ऑन 15 अगस्त 2024 इसरो का, है ना। और वहां पर EOS आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, कि दैट इज EOS 08 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। अब आप कहेंगे EOS क्या है, उसका मतलब भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले आप देख सकते हैं यहां पर फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 सैटेलाइट, ठीक है। मतलब इस सैटेलाइट को छोड़ा गया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इसरो के 55th फाउंडेशन डे दैट इज 15 अगस्त 2024 में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हुआ बाय लॉन्चिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से, याद रखिएगा SSLV-D3 से इसको लॉन्च किया गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से, ठीक है। ये ऑपरेट कहां पे करेगा मैं आपको बताता हूं, लो अर्थ ऑर्बिट करीबन 475 किलोमीटर पर, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पर ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसकी आपको लो अर्थ ऑर्बिट भी याद रखनी है, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यूपीएससी कभी कभी क्या क्वेश्चन फ्रेम करता है, ये स्टेटमेंट लिख देगा और यहां पे लिख देगा 1500 किलोमीटर कंपेयर टू 4, या तो लिख देगा 1475 किलोमीटर, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यार 475 किलोमीटर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है। और इस सैटेलाइट का काम क्या है, तो देखिए डिजास्टर मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग,
फायर डिटेक्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो हैं ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको अभी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, इसरो का फाउंडेशन डे है 15 अगस्त। आप मुझे ईयर बताइए, इसरो कब फॉर्म हुआ था? 15 अगस्त ईयर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1968, 1969, 1970 या 1971। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड का पहला फर्स्ट 6G डिवाइस किसे लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया। सीधा पूछा जाएगा वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस जो किसे लॉन्च किया? आंसर वुड बी जापान। ओके, नेक्स्ट ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी जो है इसको इनॉग्रेट कहां पे किया गया? जहां पर वैक्सीन वगैरह की, याद रखिएगा, अब रिसर्च वगैरह प्रॉपर हो सकती है ना, तो ये लॉन्च किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, याद रखिए कहां इनॉग्रेट किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा, और एशिया का फर्स्ट है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टीसीएस की बात करता हूं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। इसने आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट किया है टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो पूछ सकते हैं टाटा ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है टू बिल्ड फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? तो आंसर वुड बी आईआईटी बॉम्बे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स में आपके आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, चैंग 6 स्पेसक्राफ्ट, सबसे पहले पूछा गया स्पेसक्राफ्ट किसका है? ये स्पेसक्राफ्ट है चाइना का। ठीक है, चाइनीज ने अभी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, लॉन्ग मार्च 5 जो उनका रॉकेट है उससे इन्होंने लॉन्च किया था। इसका काम क्या था? ये मून में लॉन्च किया, मून में गया, मून के साउथ पोल जो है वहां पर पहुंचा। साउथ पोल देख सकते हैं, अटस्किन बेसिन जो है वहां पर ये पहुंचा मून पर। ठीक है, और वहां पर इसने सैंपलिंग कलेक्ट की। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज द फर्स्ट ह्यूमन सैंपलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर सैंपल कलेक्ट किया और सैंपल कलेक्ट करके वापस अर्थ में आ गया। ठीक है, तो ये करने वाला ये मतलब अभी ये न्यूज में आ गया कि चैंग 6 ने ये चीज कर दिखाई है कि वहां पर गया, वहां पर मून से सैंपल कलेक्ट किया और वापस अर्थ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये किस स्पेसक्राफ्ट से हुआ है? चैंग 6 स्पेसक्राफ्ट से। ओके, चलिए नेक्स्ट, 3 क्रेटर्स ऑन मार्स, ये क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट है, 3 क्रेटर्स का नाम रखा गया मार्स पर और इसको डिस्कवर किया है, मतलब नेमिंग किसने की है? इसको नेमिंग की है अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने, दैट इज पीआरएल ने। ठीक है, उन्होंने 3 क्रेटर्स ढूंढे, कहां पर? मार्स के सरफेस में। एक का नाम रखा उन्होंने लाल, एक का नाम रखा मुर्सन, एक का नाम रखा हिल्सा। लाल जो है एक फेमस याद के साइंटिस्ट थे, वाराणसी से बिलोंग करते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, लेट प्रोफेसर देवेंद्र लाल, तो उनके नाम पर क्रेटर का नाम रखा गया लाल। आप सोचेंगे मुर्सन और हिल्सा किसके नाम पर है? तो यार कि मुर्सा एक टाउन है यूपी हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, उसके नाम पर रखा गया है, और हिल्सा टाउन याद रखिएगा बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट पे हिल्सा टाउन है जिसके नाम पे क्रेटर का नाम रखा गया है। तो 3 क्रेटर का नाम है, तो पूछ सकते हैं लाल, मुर्सन एंड हिल्सन इज इन न्यूज, ये क्या है? बिल्कुल यूपीएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन होगा कि लाल, मुर्सन एंड हिल्सा इज इन न्यूज, ये है क्या? ऑप्शन दे देंगे कि ये क्रेटर है, ठीक है, मार्स पर, ये दे देंगे ये एक वैक्सीन का नाम है, ऐसे करके ऑप्शंस आपको दे देंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तृष्णा मिशन। आप कहेंगे तृष्णा मिशन क्या है? फुल फॉर्म बताता हूं, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने किसके साथ लॉन्च किया? इंडिया और फ्रेंच ने मिलके इस इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया, इसका नाम रखा गया है तृष्णा मिशन। तो पूछा सकता है किन 2 कंट्रीज के बीच में? तो इंडिया और फ्रेंच के बीच में है। ठीक है, टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड, याद रखिएगा का काम क्या है? टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करना और वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड उसको मॉनिटर करने के लिए ये तृष्णा मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टेमिस अकॉर्ड, ये क्या है? आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? देखिए ये इसलिए न्यूज में, इसमें कंट्रीज ज्वाइन करती रहती है। इंडिया ने भी 2023 में इस आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया था, तो ये वैसे भी आर्टेमिस अकॉर्ड पे क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसके बारे में बेसिक बताता हूं। पहले पूछा आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, तो याद रखिए एक नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसको डिजाइन किया गया है टू गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो सिविल स्पेस में एक्सप्लोरेशन होता है उसके लिए कुछ नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम कहते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, ये आपको बेसिक याद रखना है। इसको डेवलप किया था यूएसए ने, नासा ने इन 2020 में। ठीक है, जहां पर कॉमन प्रिंसिपल्स रखे हैं कि सिविल एक्सप्लोरेशन कैसे होगा स्पेस का, ठीक है, आउटर स्पेस का, मून का, मार्स का, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पस। ठीक है, तो आप देखेंगे हर कंट्रीज इस मिशन को आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन कर रही है। इंडिया ऑलरेडी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन कर चुकी है, इसलिए आर्टेमिस अकॉर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस। उनका नाम याद रखना है, रशिया के याद रखिएगा
इंपॉर्टेंट कॉस्मोनॉट है जिनका नाम है ओलेग कोनेनेंगो, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर द नेम, ओलेग कोनेनेंगो जो है वो याद रखना आपको क्या है, फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून। ये देखिए कौन डेवलप करने वाला, रेलवे सिस्टम ऑन मून बनाने वाला है, इसका नाम रखा गया है फ्लोट। क्या नाम रखा गया है, फ्लोट, ठीक है। फुल फॉर्म बताता हूं, फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक, ठीक है। ये है क्या, फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून जो है इसको नासा बनाएगा, ठीक है। मतलब नासा का एम्बिशियस प्लान है कि लूनर में, याद रखिए मून में रेलवे सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि जो पेलोड ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता है मून में वो इजीली हो सके। तो ये फ्लोट जो है वो डेवलप कौन करेगा, नासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ये न्यूज में क्योंकि अभी हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को दी है, ठीक है, जिसके से ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज में आ गई। देखिए देख सकते हैं इंडिया ने फुलफिल किया और ये पहला एक्सपोर्ट है ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। मतलब हमने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो हमने फिलीपींस को अभी रिसेंटली डिलीवर की है। ओके, ब्रह्मोस मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपेबिलिटी है कि याद रखिएगा ये डिप्लॉय कहीं से भी हो सकती है, एयर से भी डिप्लॉय किया सकता है, समुद्र सी से भी डिप्लॉय कर सकते हैं और लैंड से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ब्रह्मोस की बात करूं तो इट्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, जो कि डीआरडीओ और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया था ज्वाइंट वेंचर से। इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा, BRAH से ब्रह्मपुत्र है और MOS से मॉस्कवा है, दोनों फेमस रिवर हैं जिसके नाम पर इसको ब्रह्मोस रखा गया है। इस मिसाइल की अगर बात करूं तो करीबन स्पीड देख सकते हैं इसकी 2.8 मैक नंबर इसकी स्पीड है, जो कि करीबन स्पीड ऑफ साउंड से 3 टाइम्स ज्यादा है। याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड से 3 टाइम्स ज्यादा स्पीड है इनकी, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024। कब सेलिब्रेट किया था, डायरेक्ट डे पूछा सकता है, साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो 12 अप्रैल को याद रखिएगा हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 की मिशन टीम को। याद रखिएगा इसरो की चंद्रयान 3 मिशन को ये अवार्ड दिया गया है ना, फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, है ना। और ये जो फाउंडेशन है, याद रखिए US बेस्ड स्पेस फाउंडेशन है जिसने ये अवार्ड दिया है। ओके, नेक्स्ट, इसरो का स्टार्ट 2024 प्रोग्राम पूछा सकता है, ये स्टार्ट 2024 प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है, इसरो का प्रोग्राम है। फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं स्टार्ट 2024 प्रोग्राम, जिसको इसरो ने याद रखिएगा लॉन्च किया है, ठीक है। इस प्रोग्राम की अगर बात करूं तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, इस मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स टू द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स टू द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछ सकते हैं कि जिस तरह आपको पता होगा आजकल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना, यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसके लिए ये स्टार्ट 2024 प्रोग्राम जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, जयंत मूर्ति, ये क्या है, जयंत मूर्ति ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, सुना होगा, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज को नेम करती है। तो एक प्रोफेसर है जयंत मूर्ति, जिनके नाम पर बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, जिनके नाम पर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिसके नाम पर एक एस्ट्रॉइड का नाम याद रखिएगा 215884 जयंत मूर्ति रखा गया है। तो एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एस्ट्रॉइड नेम जो IAU ने अभी रिसेंटली रखा है, जिनका नाम है जयंत मूर्ति प्रोफेसर, उनके नाम पर इसको रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, टू एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, जिसका नाम है शिवा एंड शक्ति। देखिए टू एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, शिवा एंड शक्ति, इसकी अगर बात करूं तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है गाया स्पेस टेलीस्कोप, याद रखिएगा इसको इन्होंने डिस्कवर किया है। तो पूछा सकता है ये ऐसा क्वेश्चन आता है शिवा और शक्ति न्यूज में, ये है क्या, तो याद रखिएगा इट इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, ये याद रखना, इनका नाम है शिवा और शक्ति, ये स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, इनका नाम है शिवा और शक्ति। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी गया ने इस स्पेस टेलीस्कोप से इसकी डिस्कवरी की है। नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल एग्जाम में आ सकता है कि शिवा शक्ति न्यूज में है, ये है क्या, है ना। या तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं इसको इसरो ने डिस्कवर किया है, तो ये सब स्टेटमेंट गलत होंगे, ठीक है। तो नाम से शिवा शक्ति लगा है तो आप सोच सकते हैं इसरो ने क्या होगा, बट इसरो नहीं है, करेक्ट आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, नेक्स्ट, पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, सीधा पूछा जाएगा पुष्पक क्या है, तो याद रखिएगा पुष्पक इज अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब आप कहेंगे क्या होते हैं, देखिए जैसे अब हम रॉकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, स्पेस मिशन के लिए,
है ना। अब एक बार रॉकेट यूज करते हैं एक स्पेस मिशन के लिए, बट पुष्पक क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। कहने का मतलब ये ऐसा रॉकेट है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं स्पेस मिशन में, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप अपने रॉकेट को इससे स्पेस मिशन को क्या स्पेस में भेज सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं एक रॉकेट से एक ही स्पेस मिशन जाएगा, मल्टीपल स्पेस मिशन जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स इससे सरकार का खर्चा भी बचेगा, है ना। तो इंडिया का पहला रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है जिसका नाम रखा गया है पुष्पक। अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह हुई, सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जिसका नाम रखा गया पुष्पक। ओके, नेक्स्ट है सखी। सखी क्या है? सखी अभी आपको पता हो गगनयान मिशन जो है वो एंड ऑफ 2024 पर ये लॉन्च होगा। जब ये लॉन्च होगा तब इसका हम और डिस्कस करेंगे। 2024 के एंड में इस गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस का मिशन होगा, ठीक है। और अभी इसके लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसने एक सखी ऐप को डेवलप किया है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे गगनयान मिशन में, ठीक है। तो वहां पर उनको अगर क्रू को इंटरेक्शन करना हो या और कोई मदद की जरूरत होगी उस गगनयान मिशन में, तो उस ऐप के थ्रू वो कर सकते हैं। और सखी का फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब, याद रखिएगा। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब जो है वो इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, अग्निबाण सॉर्टेड। ये क्या है अग्निबाण सॉर्टेड? इसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकूल कॉस्मोस। इसने डेवलप किया है अग्निबाण सॉर्टेड। फुल फॉर्म भी बता देता हूं। वर्ल्ड का पहला रॉकेट है जिसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। सॉर्टेड का फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ओके, जो कि पावर्ड है बाय अ फुली 3D प्रिंटेड इंजन। तो वर्ल्ड का पहला रॉकेट है जो पावर्ड है बाय फुली 3D प्रिंटेड इंजन। तो नाम पूछा सकता है, उसका नाम क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड, जिसको अग्निकूल ने डेवलप किया है। ये एक तरीके से सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, ठीक है। फर्स्ट तो नहीं है, इससे पहले आपने सुना होगा विक्रम एस जो है स्काई रूट एरोस्पेस डेवलप कर चुका है, जो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था। बट ये जो है दैट इज अग्निबाण सॉर्टेड जो है सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, बट इट इज वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट जो पावर्ड है विथ फुली 3D प्रिंटेड इंजन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मैं साल लगा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर जो है अभी द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे में। इसका नाम क्या रखा गया है? कार्ट सी सेल थेरेपी। याद रखिए, कार्ट सेल थेरेपी जो है इस ट्रीटमेंट का नाम है, ओके। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया का पहला डीएनए बैंक, फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टैब्लिश किया गया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्रिएटिंग नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक। तो ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में मुझे डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके बताइए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है टाटा ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम है टीसैट 1A। याद रखिएगा, इसको लॉन्च जरूर किया गया है, यूएसए से लॉन्च किया गया है, स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बट याद रखिए, इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको टाटा ने लॉन्च किया है, टीसैट 1A, ओके। नेक्स्ट, अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है ओडेसिस, ओके। ये ओडेसिस क्यों न्यूज में है देखिए बता दूं, ये एक पहली बात बता दूं, प्राइवेटली बिल्ड ओडेसिस है स्पेसक्राफ्ट, मतलब इसको बनाया है इंट्यूटिव मशीन ने, जो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। बट खास बात क्या है, इस स्पेसक्राफ्ट से वो मून में पहुंच गए, मून में उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। मतलब आप कह सकते हैं जनरली हम देखते थे नेशनल स्पेस एजेंसीज जो होती थी वो कराती थी लैंडिंग, बट अब आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन ऐसा हो गया है कि एक प्राइवेट कंपनी ने भी याद रखिए सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करानी है लूनर सरफेस पे, मून में, याद रखिएगा अपने स्पेसक्राफ्ट की। तो पूछ सकते हैं ओडेसिस स्पेसक्राफ्ट ने सेफ लैंडिंग कहां की है? तो करेक्ट आंसर है लूनर सरफेस या मून, ओके। नेक्स्ट, लिग्नोसैट। लिग्नोसैट क्या है? नासा और जापान ने मिलकर इस लिग्नोसैट को बनाया है। लिग्नोसैट याद रखिएगा इट्स अ वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। क्या है ये? वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। और यहां पर सैटेलाइट को इसलिए बनाया गया है कि वुड का भी यूज किया जा सकता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, है ना। लिग्नोसैट फ्यूजन अगर देखें तो लिग्नो का मतलब होता है वुड और सैट का मतलब है सैटेलाइट, तो वुडन सैटेलाइट जिसको आप कह रहे हैं, जापान और नासा ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ओके। नेक्स्ट, जीएसएलवी F-14 या INSAT 3DS मिशन, एक ही बात है। देखिए, ये इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया इसरो ने, ठीक है ना। और इसको लॉन्च किया अभी फेब 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम क्या था? इट्स अ वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग कैपेबिलिटीज जो है उसको एनहांस करना, याद रखिएगा, इसका मिशन है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा कि एनहांसिंग वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग कैपेबिलिटीज के लिए याद रखना है GSLV F-14 या तो इनसैट 3DS मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, ओके। नेक्स्ट है स्लिम मिशन। ये आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। स्लिम का फुल फॉर्म बताता हूं, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अब आप कहेंगे ये स्लिम मिशन जो है वो किसका मिशन है? ऑप्शन देंगे जापान, इंडिया दैट इज इसरो,
यूरो दैट इज आपको देंगे, फिर नेक्स्ट नासा, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन दे सकते हैं जापान, इंडिया, नासा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ऐसे ऑप्शन देंगे। करेक्ट आंसर होगा जापान। जापान का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन में बाय बिकमिंग 5th कंट्री टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। मतलब इंडिया तो लैंड कर ही चुका है, बट अब जापान ने भी अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है मून में। उस मिशन का नाम था स्लिम मिशन। तो स्लिम मिशन जापान का मिशन है। ओके, नेक्स्ट, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट किसने अभी लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया इसरो ने, ठीक है। फुल फॉर्म बताता हूं, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, शॉर्ट फॉर्म है एक्सपोसैट, ठीक है। इसका काम है टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स, न्यूरॉन स्टार्स, मैग्नेटस, याद रखिएगा मैग्नेटस, इन सबको याद रखिए, इस कॉस्मिक सोर्सेज की, है ना, इसकी डिस्कवरी करना। तो इट्स द फर्स्ट एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एक्सपोसैट। तो पूछ सकते हैं एक्सपोसैट जो है वो किसने लॉन्च किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, ठीक है, फिर नासा ने, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसरो ने। उसका काम क्या है? टू स्टडी एक्स रे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट, पेस मिशन। पेस मिशन का फुल फॉर्म पहले आप देख लो, प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है पेस मिशन का, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया नासा ने, ठीक है। नासा का है प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, जो मैंने भी आपको फुल फॉर्म बताया, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है, पेस मिशन इज पेस इज अ सैटेलाइट, ठीक है, जो कि साइंस क्वालिटी डाटा, मतलब ओशन की हेल्थ कैसे है, एयर क्वालिटी की हेल्थ कैसे है, क्लाइमेट डायनेमिक्स क्या है, ठीक है ना, अर्थ की कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सारी चीजें जो है ये पेस मिशन आपको बताएगा, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है पेस सैटेलाइट। सीधा पूछाएगा किसने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर है नासा ने। ओके, तो ये था साइंस एंड टेक का पूरा, आपने देखा जनवरी से लेके सितंबर तक का मैंने पूरा डिस्कस कर दिया साइंस एंड टेक। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप करने पे ही मिलेगी। आप अगर इस 8 मंथ बुकलेट को लेते हैं तो याद रखिएगा, जैसे अभी आपने मेरा लेक्चर देखा है साइंस एंड टेक, अभी मेरा लेक्चर आर्ट एंड कल्चर पे भी आएगा, एनवायरमेंट पे भी आएगा, सारे लेक्चर्स बना दूंगा आपके एग्जाम के लिए लास्ट 8 to 9 मंथ्स के, ठीक है। उसके लिए आपको करना है, ये बुकलेट अगर आप लेते हो तो ये बुकलेट्स भी याद रखिए, बुकलेट अगर आप लेते हो 8 मंथ करंट अफेयर्स, तो ये जो भी लेक्चर आया साइंस एंड टेक, इसकी भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देखिए ये बुकलेट में सारे पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन है, ठीक है, पॉइंट फ्रेम में इसको बनाया गया है, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं यहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट रहेगी। आपको लेट नहीं करना है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें मेंशन की गई हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये बुकलेट लेते हो तो आपके साथ साथ मैं आपको ये बुकलेट भी दूंगा, 9 मंथ करंट अफेयर जनवरी टू सितंबर, 1500 एमसीक्यूज। कहने का मतलब वहां पर आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू से भी क्वेश्चन, एमसीक्यू ही क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पर डायग्राम्स के साथ आपको ये बुकलेट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। करना क्या बुकलेट के लिए? नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप करो, या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। देखिए अगर आपने बुकलेट बाय की, कोई भी आप बुकलेट बाय करते हो, ठीक है, तो याद रखिएगा आप एक बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट है, बार बार पेमेंट नहीं करनी, वन टाइम पेमेंट है। उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। अभी आपने मेरा ये सब्जेक्ट वाइज लेक्चर देखा, दैट इज अभी आपने देखा, दैट इज कौन सा था? साइंस एंड टेक पे था, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे मेरे लेक्चर्स आते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे, आप देखते हैं मेरा डेली करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। संडे को आपको पता होगा मेरा वीकली करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। फिर अभी आपको मंथ कंप्लीट होगा तो मैं मंथली करंट अफेयर्स भी बनाता हूं, है ना। हम 7 मंथ 8 मंथ भी करंट अफेयर्स बनाते रहते हैं, है ना। और अभी आपने देखा ये बुकलेट्स भी मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। मेरे यूट्यूब के इतने लेक्चर्स है ना, उन सब की पीडीएफ, ये सब चीज आपको मिल जाएगी प्रॉपर एक जगह पर। मतलब एक स्मॉल सी पेमेंट करनी है, वन टाइम पेमेंट है, उसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और फ्यूचर की भी जो करंट रहेगी ना वो भी मैं आपको देता रहूंगा। मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपकी करंट की चिंता छोड़ दो, वो सब मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी आप देखा हो करंट के साथ साथ स्टैटिक जी के एमसीक्यू सीरीज भी चालू किया हुआ है, ठीक है, उसकी भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो लेट मत करो, अभी ऑफर चल रहा है, तुरंत व्हाट्सएप करो। आपने पहले इंक्वायरी ली होगी, बट मनी शॉर्टेज की वजह से हो सकता है आपने बाय नहीं किया हो, बट अभी भी आप बाय करोगे तो आपको ऑफर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर चले जाना, हैंड रिटन नोट्स करके एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की भी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, साइंस, ये सब की भी याद रखिए नोट्स जो है ना वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आप इन नोट्स को घर में भी ऑर्डर कर सकते हो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही मिल सकता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही मिल सकता है। आपको करना क्या है, याद रखिएगा,
तुरंत ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको लेक्चर्स वगैरह सब कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। कोई डाउट क्वेरी आ रही हो ना तो आप ये मेरा कॉलिंग नंबर भी ले लो, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, वरना व्हाट्सएप करोगे तो उसमें भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, देवाशीष क्लासेस। आप देख रहे हो आपको यूपीएससी के भी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, प्री प्लस मेंस के लाइफ टाइम एक्सेस के साथ कोर्सेज रहेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रॉपरली मैंने पढ़ाया हुआ है, A to Z मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है तो कॉलिंग नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करोगे तो आप लोग के लिए मैंने कोर्स बनाया अभी, जनरल स्टडीज का कोर्स, ठीक है। जो लोग के स्टेट पीसीएस हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से हो, असम से हो, बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, या देखिए उड़ीसा से हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो, यूपी से, एमपी से, साउथ के किसी भी स्टेट से हो, हरियाणा से हो, याद रखिएगा पंजाब से हो, तो आपके लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस का मैंने कोर्स बना दिया है, ठीक है। वो क्लासेस मैंने जनरल स्टडीज कोर्सेज बना रखा है, एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आप ये कोर्सेज ले सकते हो, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिस करो, इसकी पूरी क्लासेस अटेंड करो, एग्जाम में चले जाओ, सारे एग्जाम आपके क्रैक हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत सारे स्टेट के पीसीएस चल रहे हैं, तो उनको देखते हुए मैंने एक जनरल स्टडीज का कोर्स बना रखा है, ठीक है। तो जिन जिनको जनरल स्टडीज की दिक्कत हो वो एक बार जाके इस कोर्स को जरूर देख लें, ठीक है। यहाँ पर वीडियो मेरा कंप्लीट होता है, बट आपने देखा होगा मैंने साइंस एंड टेक में पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो पूरा यूट्यूब चेक कर सकते हैं, किसी ने भी ऐसे डिटेल वीडियो नहीं बनाए हुए हैं, और बना भी रहे हैं तो पेड लेक्चर्स वो बना रहे हैं, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे लेक्चर्स, तो एटलीस्ट ऐसे लेक्चर्स आप चाहते होंगे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, और ऐसे ही मैं और लेक्चर्स बनाऊं, हर सब्जेक्ट के बनाऊं। आप चाह रहे होंगे सर आप ऐसे आर्ट एंड कल्चर पे बनाइए, एनवायरमेंट पे बना दीजिए, ज्योग्राफी पे बना दीजिए, सारों पे आप बना दीजिए, ठीक है। बट उसके लिए करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि 1 मिलियन मेरा टारगेट है। आप लोग देखो अभी आजकल वीडियोस बहुत कम शेयर हो रहे हैं, तो मेरे को डीमोटिवेशन फील होने लगता है, ठीक है, कि मैं इतना फ्री लेक्चर्स बनाता हूं बट वीडियो को लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एटलीस्ट लाइक तो कर ही दिया करो। बहुत मेहनत से मैं लेक्चर बनाता हूं, ठीक है। आप लोग शेयर करिए, मैं और भी लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा। अगर आप लोग ऐसे ही शेयर करेंगे तो मैं वीडियोस आपके लिए और ज्यादा बनाऊंगा, तो प्लीज डू शेयर आवर वीडियो, ओके। और प्लीज जाते जाते कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए, आपको कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स को जरूर रीड करेंगे, ओके। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, देवाशीष क्लासेस, कोई भी आपको क्लासेस चाहिए हो तो। और अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ओके। अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।